हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुबशिर अख्तर और आप देख रहे हैं गोल्ड मार्क। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। दोस्तों, अंटार्कटिका कभी डायनासोर से भरा हुआ ग्रीनलैंड था, लेकिन अब ये अमेरिका से बड़ा एक मुंजमद बरआज़म है। सिर्फ जनूब की तरफ बढ़ें जब तक कि आप कुर्रा अर्द के कुतुब जनूबी पर वाक़ बड़े बर्फीले ढांचे तक न पहुंच जाएं, जो अंटार्कटिक दायरे में वाक़ है और सबसे बड़ा है। गर्चे अंटार्कटिका को हाल ही में दरियाफ्त किया गया था, लेकिन साइंसदान 1820 से वाकिफ थे। इस बात की तस्दीक करने में मजीद 2 दहाइयां लगीं कि अंटार्कटिका वाकई एक नया बरआज़म था, और नाम मुंतखब करने में मजीद कई दहाइयां लगीं। बरआज़म अमेरिका और पूरे यूरोप दोनों से बड़ा है। जैसा कि एंटी अंटार्कटिका में मुखालिफ को जहर करता है, लफ्ज अंटार्कटिका का लफ्जी मतलब आर्कटिक के मुखालिफ है। पोलिनेशियन आर्ट वर्क और ज़बानी तारीख का मुताला करने वाले कुछ साइंसदानों ने का ख्याल है कि पोलिनेशियाओं ने यूरोपियों से पहले 1000 साल में बरआज़म पाया। अब साइंसदानों ने ज़मीन को दरियाफ्त करने से पहले कदीम यूनानियों ने पहले ही ये नज़रिया पेश किया था कि शुमाल में आर्कटिक को मुतवाज़िन करने के लिए जनूब में बरआज़म होना चाहिए। आज हर कोई कुतुब जनूबी के वजूद से वाकिफ है, एक बर्फ का खित्ता जिसमें सिर्फ 2 अलग मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी, जो हर एक 6 माह तक जारी रहता है। मौसम गर्मा कदरे गर्म होता है और बरआज़म दिन के वक्त नजर आता है, जबकि सर्दियों में हमेशा तारीख होता है। दोस्तों, अंटार्कटिका का 98% एरिया बर्फ से घिरा हुआ है। यह बरआज़म दुनिया के मीठे पानी के 60% ज़खायर पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। सहरा की तारीफ एक ऐसे इलाके के तौर पर की जाती है जिसमें कम से कम नबातात, बारिश और बहुत ज्यादा बर्फबारी हो। गर्चे बरआज़म में कुछ रेत और यहाँ तक के रेत के टीले हैं। 1 सदी से ज्यादा पहले एक साइंसदान ने अभी अंदाजा लगाया था कि टन बर्फ से पैदा होने वाले बेपनाह दबाव बर्फ के पिघलने के नुक्ता को बरहा सकता है और बर्फ की चादर की निचली सतह को पिघलने का सबब बन सकता है, जिससे माए पानी पैदा हो सकता है। दोस्तों, अंटार्कटिका में बर्फ के वसी फैलाव से परे कीरिया का एक पोशीदा खित्ता है, जो एरिज़ोना में ग्रैंड वादी से ज्यादा गहरा है। बरआज़म 2 हिस्सों में तकसीम है, मशरक़ी और मगरबी। अंटार्कटिका एक पहाड़ी सिलसिले की तरफ, जैसा कि मगरबी अंटार्कटिका पिघलता है और गर्मी को जखीरा करता है, बरआज़म का मगरबी हिस्सा गर्म दर्जा हरारत देख रहा है। बहुत से लोग अंटार्कटिका में काम करते हैं। इस पुरस्कार बरआज़म का मुताला करने के लिए वहाँ कई महीने गुजारते हैं। कुछ तो वहाँ बच्चे भी पैदा होते हैं। ताहम खित्ता एक कौम नहीं, बल्कि ये अमन के मुआहदे और अंटार्कटिक सिस्टम के तहत चलता है, जो खित्ते में ताउन और तहकीक को फरोग देता है। इस तरह तमाम इलाकाई दावे खर्च किए जाते हैं। 12 ममालिक की तरफ से पहली बार तौसीक की जाने के बाद फिलहाल इसके 59 हामी हैं, जिनमें से निस्फ फैसले करने के काबिल है। पूरी दुनिया के मुहक्किकीन बरआज़म पर साल भर रहते हैं। तकरीबन 5000 मुस्तकिल रहायशी हैं, जिनमें गर्मियों में मजीद 2000 और सर्दियों में मजीद 2000 रहते हैं। सिर्फ वो पौधे जो इतने ज्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ही इधर पाए जा सकते हैं। लोग तवील अरसे तक इस तरह के ठंडे दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने से भी कासिर हैं। इसलिए अंटार्कटिका में कभी भी मकामी आबादी नहीं रही। दर्जा हरारत इतना कम है कि अंटार्कटिका में कोई दरख्त या झाड़ियां नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। चूंकि बहुत कम अनवा इसके इंतहाई हालात में जिंदा रह सकती है और गैर मकामी लोगों को वहां लाने की इजाजत नहीं है। अंटार्कटिका जमीन पर सबसे मोहलिक और कम से कम मतनू जगह है। दोस्तों, ये जानने के लिए कि पेंगुइन्स मौसम तब्दील होते ही कहाँ चले जाते हैं, पहले तो साइंसदान भी ये नहीं जान सके कि पेंगुइन कहाँ चले जाते हैं। तो इसकी खबर लगाने के लिए पेंगुइन कहाँ जाते हैं, उनमें से चंद जानवरों के साथ लोकेशन ट्रेसर लगाने के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया कि पेंगुइन जनूबी समंदरों में रहते हैं। पेंगुइन मुख्तलिफ मछलियां हैं और समंदर उनसे भरा हुआ है।
پینگوئنس انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے نکلتے ہیں جو ایک گروپ کی صورت میں رہتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ میں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔